5242 ईस्वी पूर्व भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अवतरित हुए। इस रफ्तार भरी दुनिया में सब छूट जाते हैं, सब बह जाते हैं, लेकिन जो रहता है, जो बहता नहीं कभी भी, वह है सनातन सत्य। सत्य हमेशा रह जाता है, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण रह गए क्या, वह तो आज भी प्रासंगिक हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना प्यारा विद्यार्थी। मैं सीखने के साथ साथ सिखाता भी हूँ कि इस दुनिया से हमें क्या सीखना चाहिए, इस दुनिया को हमें क्या सिखाना चाहिए। ये सब हम सीखेंगे आपके अपने नॉलेजेबल चैनल ज्ञान गंगा पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण से हम क्या सीख सकते हैं। उन्होंने कहा था, पुरुष होने की पहली शर्त है स्त्री का सम्मान करना। ये बात सही भी है। जब तक स्त्री का सम्मान ही करना नहीं हम सीखेंगे, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो भी हमारे समान सम्मान चाहती है। ये कहानी तो आप सबने सुनी ही होगी कि भारतवर्ष में एक राज्य था प्रागज्योतिषपुर। वहाँ का राजा था नरकासुर। बहुत ही क्रूर शासक था, ये बात तो आप सब जानते ही हैं। इसने 16,100 महिलाओं का अपहरण किया था और उन्हें बंदी बनाया था। जब बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो वो नरकासुर के पास गए और उनसे आग्रह किया, लेकिन नरकासुर तो क्रूर राजा था, उसने तो भगवान की बात मानी ही नहीं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उससे युद्ध करने का सोचा और उससे युद्ध किया, उसे हराया और सभी महिलाओं को छुड़ा लिया। वह महिलाएं स्वतंत्र तो हो गई, लेकिन जाए कहाँ, क्योंकि घर वाले उन्हें स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थे। समाज उन्हें धिक्कार रहा था कि इतनी सारी महिलाएं एक क्रूर राजा के पास इतने दिन तक रही, तो इसलिए उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठाने लगे थे। वो महिलाएं रो रो कर भगवान श्री कृष्ण से याचनाएं कर रही थी। तो भगवान वो प्रलय का नाद अनसुना कर सकते थे, लेकिन किसी बेबस की पुकार नहीं। इसलिए समाज में उन महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए एक ही उपाय था कि भगवान श्री कृष्ण उन सबसे विवाह कर लें। भगवान ने यही किया, उन सभी 16,100 से विवाह किया उन्हें सम्मान दिलाने के लिए। लेकिन दाम्पत्य जीवन सिर्फ अपनी 8 रानियाँ अष्टभार्या से ही रखा। श्री कृष्ण पर लांछन लगाने वाले जानते ही नहीं हैं कि इतनी महिलाओं से विवाह उन्होंने अपने मन के भोग को पूर्ण करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें स्त्री जाति को सम्मान दिलाने के लिए किया था। कृष्ण पूर्ण पुरुष थे, क्योंकि स्त्री का मान उनके लिए सर्वोपरि था। अर्जुन को कर्ण का वध करने का आदेश भी इसीलिए तो दिया था, क्योंकि द्रौपदी का जब अपमान हो रहा था तो कर्ण अभी चुपचाप खड़ा था। बात सीधी सी है, जो औरत का दर्द नहीं समझते, भगवान उन्हें मर्द नहीं समझते। स्त्री सम्मान ही तो था वो भगवान श्री कृष्ण का। जब एक साधारण सी स्त्री गांधारी ने पूर्ण लोक रचयिता भगवान श्री कृष्ण को निर्वंश मरने का श्राप दे दिया था, भगवान ने यह भी आज्ञापूर्वक स्वीकार कर लिया। वह चाहते तो श्राप अनिवार्य कर सकते थे, किंतु उन्होंने स्वीकारा, क्योंकि स्त्री की बात खाली जाए, स्त्री की बात जुटलाई जाए, यह श्री कृष्ण के चरित्र में नहीं था। इसलिए हमें स्त्री का सम्मान करना चाहिए। स्त्री को समाज में, देश में, दुनिया में एक सम्मानित ओहदा देना चाहिए। उन्हें पुरुष और स्त्री सबको समान भाव से देखना चाहिए और उन्हें एक सम्मानित जगह देनी चाहिए। जो हमें स्त्री का सम्मान करना सिखाए, हमें ऐसे रोल मॉडल चुनने हैं, तो सही को चुने। सही का मतलब ये है कि हमें अपने रोल मॉडल जात पात से ऊपर उठकर उन्हें चुनना है, जिन्होंने इस धरा को स्वर्ग की तरह अपनाया है, स्वर्ग जैसा बनाया है। हमें उनके पद चिन्हों पर चलना है, उनके जैसा बनना है, जो हमें साथ चलने को भीड़ न समझकर एकजुटता समझाते हैं। हमें ऐसे महापुरुषों, विद्वानों को अपना रोल मॉडल चुनना है। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।